हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम पर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 9th क्लास के लिए अपितु मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देने वाले हैं, जैसे कि रियल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन। बहुत सुंदर डेफिनेशन क्या हो सकती है इस बात पर। नंबर 2 ये कि वन ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। ठीक, तो ये इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं तो क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट्स विद वन, जो एक से शुरू होती है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यानी इसका कोई एंड नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। ठीक है, अनंत तक जाती है। नंबर दो, नंबर एक था ये। नंबर दो आती है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो को और शामिल कर लो। ठीक है ना, जीरो वन मिला दो तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर्स बन जाएंगे। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये भी इनका भी कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। ठीक है ना, इन्फिनिट तक चलती जाएंगी। नंबर 3 इंपोर्टेंट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, डॉट 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 डॉट। ठीक, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। ठीक, तो बीच में तो आएगा 0, राइट साइड में 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 अप टू -infinity। ठीक, सो नेगेटिव नंबर है, उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी कि नहीं बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक। और ये राइट साइड में जो लिखी जा रही है पॉजिटिव, उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर उनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और जीरो क्या है? जीरो है नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक यानी ऋण से इतर, यानी ऋण से अलग, जो ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, सो जीरो ना ऋणात्मक ना धनात्मक है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो ना केवल जीरो, अपितु तो जीरो के बाद की राइट साइड में जो संख्या लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4 बार, यानी होल नंबर से, इनको भी नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, वो ना केवल पॉजिटिव है, अपितु rather rather it will be a नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। सो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर के ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, अब इनको क्या भी बोलेंगे? इनको सबको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर ये है। इसके बाद आता है नंबर 4, प्राइम नंबर।
क्या होता है? अ नंबर, अ नंबर अ नंबर इज डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो वन से और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है ना, एक से, जिसमें एक से खुद से भाग जाए, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। तो सबसे पहले आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वो संख्या है जिनमें एक से और खुद से भाग जाता है, वो सब प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक। इसमें आता है, एक आता है अभाज्य संख्याओं में को प्राइम, ठीक है ना। क्या आता है? को प्राइम। तो को प्राइम भी जान लेते हैं क्या होते हैं। को प्राइम इनकी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होती है? यानी ऐसे दो नंबर, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जिनका एचसीएफ यानी मासा एक आए, वो दो नंबर जो है क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू नंबर्स, टू नंबर, इफ टू नंबर्स हैज वन जीसीडी, वन जीसीडी और एचसीएफ will be a co-prime, co-prime। तो क्या है? इफ टू नंबर्स है वन जीसीडी और एचसीएफ, यानी कोई दो नंबर और एक, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, if two positive integers had one GCD और HCF will be a co-prime, यानी ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक, ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक जिनका मासा एक होता है, ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक जिनका मासा एक होता है, वे सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 9, 7 और 9 का मासा निकालेंगे तो एक आएगा, ठीक है ना। तो ये दो नंबर क्या करेंगे? को प्राइम नंबर करेंगे। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो को प्राइम में दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो 7 और 9 का एचसीएफ कितना? 1 है। 5 कॉमन 9 ले लो। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ मासा पर एक आया वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, जैसे कि 1,3 ले लो, ठीक है। 1 प्राइम में है लेकिन 3 प्राइम में, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कैसे नंबर? को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद आता है 20 का पार्ट है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, यानी ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा, ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिनके बीच में 2 का अंतर हो, ठीक है, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे कि 3,5 कितना डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, ठीक है ना। 5,7 और 11,30 और 50 सॉरी 17,19, ठीक है ना। इस तरीके से दो ऐसे अभाज्य संख्या है, दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे? वो दोनों जो है ट्विन प्राइम कहलाएंगे, ठीक। ये इसके बाद आता है 4 का 5 आता है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी एक ऐसा नंबर जिसके दो या दो से अभाज्य गुणन करना हो, दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन करना भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अ नंबर हैज टू और मोर देन टू प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स will be a composite number। यानी ऐसा कोई नंबर जिसके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन करना हो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या, यानी कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए 4 है, 4 के गुणन होंगे 2 गुणा 2, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य गुणन करना है तो 4 कैसा हो गया? कॉम्पोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी 6। 2 गुणा 3, ये दो इसके क्या हुए? अभाज्य गुणन करना है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, दो अभाज्य गुणन करना है तो ये कैसे हुई? भाज्य होगी, यानी कॉम्पोजिट हो गया। 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 अभाज्य गुणन करना है तो 8 कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 10, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, ये 9 भी तो रह गया। 9, 2 गुणा 2, सॉरी 3 गुणा 3, दो अभाज्य गुणन करना है, ठीक है। और ये क्या कहती है? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऐसा नंबर जिसके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन करना हो वो कॉम्पोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर 2 से स्टार्ट होती हैं, दो से स्टार्ट होने वाले जो है पॉजिटिव इंटीजर, उनमें जो भाज्य हैं वो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3, तो 4 बचा जो कि भाज्य अभाज्य नहीं है, बाकी भाज्य। 5 अभाज्य, 6 भाज्य, 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भाज्य। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो वो जो नंबर जो दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन कर रखते हैं क्या कहलाएंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर भाज्य भी हो अभाज्य भी हो, यानी कि प्राइम भी हो कॉम्पोजिट भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि वन प्राइम है, वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट, इसका रीजन जानते हैं। ठीक है। सपोज करो वन प्राइम है, तो वन प्राइम है तो सपोज वन इज प्राइम, वन प्राइम है तो वन को वन इंटू वन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर वन प्राइम हो गया, वन प्राइम है तो इसका मतलब वन के आप वन अब प्राइम हो गया तो इसका मतलब एक को एक गुणा एक, दो या तीन या चार कितनी बार लिख लो, एक का गुणा एक में कितनी बार कर लो, एक ही आएगा। ठीक है। तो इसके दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर भी हो गए, क्योंकि ये प्राइम है ना, मान लिया हमने प्राइम है तो प्राइम फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर हो गए तो ये कॉम्पोजिट भी हो गया ना, क्योंकि हमने तो यही कहा कि किसी नंबर के दो या दो से अधिक भाज्य गुणन करना हो जाए तो वो नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉम्पोजिट भी हो गया, और कोई नंबर कॉम्पोजिट भी हो प्राइम भी हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब वन ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। इसमें क्या कि वन सपोज करो, हमने सपोज किया वन प्राइम वन है तो वन को वन इंटू वन कुछ भी लिख लो, एक दो बार लिख लो, तीन बार लिख लो, चार बार लिख लो। ठीक है ना। तो वन के क्या है? दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन करना होगा, क्योंकि इसको अभाज्य मान लिया हमने, तो दो या दो से अधिक अभाज्य गुणन करना होगा तो ये कॉम्पोजिट भी होगा, इसलिए वन ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, क्योंकि कोई भी नंबर प्राइम भी हो कॉम्पोजिट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। सो क्या होगा? देयरफॉर या नोट डाल के लिख दो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो वन ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक। इसके बाद आता है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या? अ नंबर कैन बी written as in the
अपॉन क्यू वेयर p कॉमा बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। साधारण शब्दों में कहें यानी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई नंबर जिसको p बट्टे q के रूप में लिख पाए और वो p q कहाँ से आए, पूर्णांक संख्याओं से आए, पूर्णांक संख्याओं से आए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा मान से एक बटे थी, देखो बट्टे की फॉर्म में आ गई पहली बात। दूसरी पीरियड की इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0 को -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 वहाँ से आ रहा है, यानी -1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, ये नीचे 0 नहीं है, तो पूरी की पूरी परिभाषा फुलफिल हो गई, ठीक। ऐसे ही 0, अब 0 के नीचे कुछ लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी इंटीजर बट्टे की फॉर्म में आ गई, दोनों इंटीजर है, नीचे 0 नहीं, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं है। हमारा परिभाषा ये कही है कि नीचे वाला 0 ना हो जाए, ऊपर 0 हो सकता है, तो 0 के नीचे 1 लिख दो, 2 लिख दो, -1 -2 कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, 0 को छोड़कर। तो ये हो गया, ठीक, 2/5, 5/2, 7/2, ठीक है ना, और 3/10, इस तरीके, ठीक है ना, इस तरीके के नंबर, ठीक है ना, इनको p बट्टे q के फॉर्म में लिख पाए, रूप में लिख पाए, और p और q क्या हो, पूर्णांक संख्याओं से उठाई जाए और नीचे 0 ना हो, हर में 0 ना हो तो क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या दो प्रकार की है। परिमेय संख्या दो प्रकार की है, ठीक है। नंबर एक रिमाइंडर इज 0, यानी जब शेष पर शून्य आ जाए, ठीक है ना, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, उस प्रकार की परिमेय संख्या, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/2, जैसे कि मैं लिखा तो 5 में अगर 2 का भाग दूंगा तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/4, 1 में 4 का भाग दूंगा तो ना जाने पहले तो दशमलव लग जाएगा, ठीक है, दशमलव लग जाएगा तो 0 बढ़ गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बढ़ेगा, 4 पंजे 20, 0.25, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग चलाएगा। तो यानी ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी p बटे q के रूप में लिखी गई संख्याएं जिनमें ऊपर वाली में नीचे वाली का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग चलाएगा तो शेष पर आएगा शून्य, इसलिए लिखा मैंने रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेष पर अगर जिनका जीरो वो वाली परिमेय संख्या है, तो इनका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के रूप में लिख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख रहा हूँ, क्या है, this type decimal expansion is terminating decimal expansion, ठीक, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक। नंबर बी, when रिमाइंडर यानी शेषफल इज नेवर 0, जब शेषफल निल में, जब शेषफल कभी शून्य ना आए, ठीक है ना, उस तरीके की परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3, ठीक है, तो 1 में 3 का भाग देंगे, ये 10 हो गया, 3 आ गया, तो 3 आता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा तो शेषफल आता रहेगा, खत्म नहीं होगा शेषफल आता रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो जब जितनी जो संख्या बार बार रिपीट होती है उनको बार लगाने पर एंड करते हैं, वही स्थिर हो जाती है, ठीक है। 3 बार आ गए, 3 में बार लगा जाए, एक बार लिखने से काम चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर जिनका शेषफल कभी शून्य ना है, इसमें 1 में 3 का भाग देते जाओ,
एक शेषफल आता जाएगा और तीन 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 आती जाएगी, ठीक है। तो ये बार बार आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार आ रही है, अशांत है यानी कि शांत नहीं हो रही है, चली जा रही है, अशांत, ठीक है ना। तो शब्दों से ही पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, ठीक है। इंग्लिश में हमको लिखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हिंदी में बोलते हैं हम इसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक, ये बोलते हैं हिंदी में इसे, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसके बाद जो भी नंबर रहा होगा, इसके बाद आता है परिमेय संख्या होगी, अब आती अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में एक्सप्रेस ना कर पाए, जिनको पी बटे क्यू के रूप में ना लिख पाए, वे नंबर क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। सो अ नंबर, सिर्फ इतना लिखिए, अ नंबर, डेफिनेशन में आप अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस express cannot be expressed in the form of p upon q, ठीक है ना। कोई किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर ही हो, पूर्णांक संख्याओं से ही हो, ठीक है ना, और q जीरो ना हो, यानी जैसे उसकी उल्टी डेफिनेशन, ठीक है ना, जिसको p अपॉन q फॉर्म में ना लिख पाए वो नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसा नंबर आएगा जिसे पीओटी की फॉर्म में नहीं ले सकते, अब इस तरीके के नंबर को तो पीओटी की फॉर्म में लिख सकते 1.3। अब जैसे कि ये आ जाए सपोज 1.21579052341092, कुछ भी ऐसा आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए जिसका जो है कोई भी पैटर्न ना बन रहा हो, ठीक है ना, जो पैटर्न के हिसाब से रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है ना, कोई रूल के हिसाब से रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बार बार नहीं आ रहा, तो इस तरीके के नंबर को यानी कि आता ही जा रहा और कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है आने का कि कोई भी नंबर कभी भी आ जाता है, तो इस नंबर को कभी पी बटे की फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरीके के प्रसार को हम बोलते हैं, इस तरीके के प्रसार को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ना तो शांत ही है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, यानी अशांत अनावर्ती, अशांत भी है अनावर्ती भी है, आवर्ती भी नहीं है, ठीक है ना। सो ये तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, ये हो गया। एक तो इस तरीके की संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, ये ए टाइप। बी टाइप की क्या होती है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अगर आप अंडर रूट के अंदर इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर लिखा हो, क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर
इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अपूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या, अपूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। अनुरूप में अपूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, तो वो भी अपरिमेय संख्या। ये कैसी अपूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक का वर्ग तो एक होता है, लेकिन दो का कोई वर्ग नहीं होता, तो दो का अनुरूप के अंदर लिख दो, तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तीन का कोई अनुरूप नहीं होता, सॉरी, तीन का कोई वर्ग नहीं है। चार का वर्ग होता है तो चार नहीं आएगी। 5, 6, 7, 8, 9 को तो वर्ग होता है 10, तो इस तरीके की संख्या है, ठीक है ना। अनुरूप में 11 है, अनुरूप में 12 है, अनुरूप में 13 है, अनुरूप में 14, अनुरूप में 15, 16 वर्ग होता है 16 नहीं, अनुरूप में 17, अनुरूप में 18। तो इस तरीके की जो है अनुरूप के अंदर इस इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्या कहना है जो है इर्रेशनल मानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दो प्रकार की है, एक तो अनुरूप के अंदर इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर लिखा हो, और एक इस तरीके दशमलव प्रसाद दे रखा हो। दोनों संख्याओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर, जो अनुरूप के अंदर इनकम्प्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर लिखा हो, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर ये नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है ना। एक सेट में परिमेय संख्या हो, एक में अपरिमेय संख्या, दोनों को इकट्ठा कर लो, तो वो दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना, रियल नंबर, ठीक है ना। तो दूसरी डेफिनेशन में भी देंगे हम, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल्स and all irrationals will be a real number, the set of all rationals and all irrationals will be real number। यानी कि रियल नंबर इक्वल टू लिख सकते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या इक्वल टू ऑल रैशनल्स प्लस ऑल इर्रेशनल्स, यानी कि वास्तविक संख्या बराबर सभी परिमेय प्लस सभी अपरिमेय। जितनी भी परिमेय है और अपरिमेय है सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या कहना है? वास्तविक संख्या कहना है। एक मुख्य डेफिनेशन है उसकी, इसमें बात करते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर कैसे पता करें कि रियल हुआ कि नहीं, ठीक है ना। वास्तविक अवास्तविक जो है परिमेय अपरिमेय को इकट्ठा करें और वो ढूंढें, तो वो एक अजीब सी बात है, ठीक है। तो कैसे कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, एक सही परिभाषा क्या हो सकती है, जैसे हम परिमेय संख्या सॉरी वास्तविक संख्या को पता कर सकें, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और ऐसे देख सकते हैं। और अ नंबर whose square is non-negative will be a real number। यानी किसी संख्या का, यानी ये कह रहा है कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर तो मैं नॉन नेगेटिव यानी ऋण से अलग ऋणोत्तर संख्या प्राप्त हो जाए तो वो नंबर रियल नंबर कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव संख्या ही आती है, ऋणात्मक तो आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये नंबर लिख दूँ, सपोज करो ये नंबर लिख दूँ, तो अगर इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? आपको वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा -2, इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या आएगी आपको? -3। तो आ गई ना नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या लिखी हुई है, तो वो सभी संख्याएं
वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है ना, और बाकी की सभी संख्या वास्तविक संख्या होंगी। ठीक, तो किसी संख्या का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव समझ लो, ठीक है ना, नहीं पॉजिटिव बोल नहीं सकते लेकिन सेंस में समझ सकते हो, ठीक है ना, समझने की बात है, ठीक है ना। छोटे बच्चे 9th क्लास के बच्चे नहीं समझ सकते नॉन नेगेटिव क्या मीनिंग है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक प्राप्त ना हो, ऋणात्मक प्राप्त ना हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा, जो है रियल नंबर कहलाएगा। किसी संख्या का स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव नंबर प्राप्त हो जाए, ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो तो वो नंबर जो है रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई तो वो वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगी, नॉन रियल। ये क्या होगी, नॉन रियल, नॉन रियल, ठीक, नॉन रियल, ठीक है ना, अवास्तविक संख्या है। और ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कि इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इस संख्या को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो यहाँ तक जो है ये नंबर सिस्टम का जो लेक्चर था कंप्लीट होता है, ठीक। इसको आप बार बार देखें, समझें और ऑब्वियसली समझ में आएगा, ठीक है ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।